तो बेटा आज का हमारा नया टॉपिक है सी एक्स बंद की प्रकृति। क्या है? सी एक्स बंद की प्रकृति। अब सी एक्स बंद क्या होता है देखो मैं बताऊं आपको। सी एक्स बंद की प्रकृति। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सी एक्स बंद की प्रकृति। सी एक्स बंद की प्रकृति। अब इसमें कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं। अब मेरी बात सुनो, जो इसमें हेलोजन है, क्या है बेटा? ये हेलोजन। हेलोजन की विद्युत हेलोजन क्या होता है बेटा? ये हेलोजन, जैसे क्लोरीन की बात करते हैं अपन। क्लोरीन कौन सा होता है? 17 नंबर का होता है। कौन से नंबर का होता है? 17 नंबर का होता है। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p5। इसके भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं, है ना। और इसके पास प्रोटॉन कितने होते हैं? 17। अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 17 प्रोटॉन है। और उसके बाद इसकी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले में कितना आएंगे बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास 17 प्रोटॉन है। और वहीं कार्बन की बात करें तो कार्बन कौन से नंबर का होता है बेटा? कार्बन होता है 6 नंबर का। 1:2, 2:2, 2p2। इसके बाद हम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसका नाभिक है, नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 1 2। भाई वो भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जब यहाँ पे बंद बनता है बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होएगा। क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इन दोनों के बीच में, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कार्बन नहीं खींचेगा। कौन खींचेगा? क्लोरीन खींचेगा। तो इनके बीच में ही सी एक्स बंद बन गया। कौन सा बंद बन गया? सी एक्स बंद बन गया। अब इसमें जो एक से अधिक विद्युत ऋणी है, क्या है? अधिक विद्युत ऋणी है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस पर आंशिक माइनस चार्ज आएगा, इस पर आंशिक प्लस चार्ज आएगा। जितना माइनस चार्ज इस पर आएगा उतना ही प्लस चार्ज इस पर आएगा। तो जिससे क्या होता है बेटा? ये जो सी एक्स बंद है ना, ये ध्रुवीय होता है। सी एक्स बंद क्या होता है? ध्रुवीय होता है। कैसे? क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। और जहाँ पे भी प्लस और माइनस चार्ज बनता है उसको क्या बोलते हैं? ध्रुवीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ध्रुवीय बोलते हैं। अब चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो सी एक्स बंद की प्रकृति। हेलोजन परमाणु कार्बन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी होता है। अतः एल्किल हैलाइड का सी एक्स बंद ध्रुवीय होता है। एल्किल हैलाइड का सी एक्स बंद क्या होता है बेटा? ध्रुवीय। मैंने बताया इसे आपको। ध्रुवीय कार्बन पे प्लस चार्ज, हेलोजन पे माइनस चार्ज। जहाँ पे भी प्लस माइनस चार्ज क्रिएट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? ध्रुवीय होता है। ये क्या है बेटा? ध्रुवीय होता है। जिससे कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। कार्बन परमाणु पर क्या आ जाता है बेटा? आंशिक धनावेश। व हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। अब मैंने आपको बताया कि ये देखो डेल प्लस डेल माइनस आ गया। अब मेरी बात सुनो, आगे देखो एक बार। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, अतः सी एक्स बंद की लंबाई का क्रम। अब सी एक्स बंद की लंबाई का क्रम मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये कार्बन है ना, ये फ्लोरीन। अब जो नाभिकों के बीच की दूरी होती है वही होती है बंद। वो क्या होता है बेटा? बंद होता है। अब फ्लोरीन देखो, सबसे छोटा कौन होता है? फ्लोरीन। फिर उससे बड़ा होता है क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। मैंने 11th क्लास में 3rd चैप्टर में बता दिया आपको। आवर्त सारणी वाला जो चैप्टर था उसमें कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु की संख्या क्या होती है? एक आवर्त में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है बेटा? बढ़ती है। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जैसे कार्बन है, कार्बन और फ्लोरीन बंधेगा, वो कैसा होगा? देखो कार्बन का आकार ऐसा होता है, ये कार्बन है ना। अब कार्बन की तुलना में फ्लोरीन छोटा होता है बेटा। कैसा होता है? छोटा। ये बंध बन रहा है, ये फ्लोरीन है। अब बंध लंबाई क्या होती है बेटा? दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी। तो ये किस किस की है? कार्बन और फ्लोरीन बन रही है। उसके बाद फ्लोरीन के बाद कौन आएगा? देखो क्लोरीन। कौन आएगा? फ्लोरीन के बाद क्लोरीन। अब आपको पता है कि फ्लोरीन के अंदर 2 कक्षा होती है और क्लोरीन में कितनी होती है? 3 कक्षा होती है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर के देख लेना, समझ में आ जाएगा।
अब अपन बात करते हैं कार्बन का आकार तो वही सेम है जो यहाँ पे, ये थोड़ा छोटा बन गया, ये लो कार्बन का आकार छोटा, लेकिन क्लोरीन का आकार अब बड़ा हो जाएगा। अब क्लोरीन का आकार बड़ा हुआ तो नाभिक के और उसके बीच की दूरी भी बढ़ेगी। देखो तो जैसे जैसे क्या होगा, यहाँ पे वापस कार्बन और ये ब्रोमीन आ गया, क्या आ गया, ब्रोमीन। अब देखो ये बंद लंबाई और बढ़ेगी, और उसके बाद आयोडीन में तो और भी बढ़ जाएगी। कार्बन का तो आकार वही है, ये आयोडीन और हो गया, ये लो। तो देखो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है बेटा, परमाणु की जो आकार है उसमें वृद्धि होती है। तो बताओ सबसे जो छोटा आकार होगा वो किसका होगा, बंद की लंबाई सबसे छोटी किसकी होगी, सी एफ बंद की होगी। तो उसके बाद किसकी होगी, इससे बड़ी होगी, सी सी एल बंद होगा। उसके बाद कौन सा होगा, सी बी आर बंद होगा, और सबसे बड़ा बंद लंबाई किसकी होगी, सी आई बंद की। ओके, तो ये क्रम हो गया अपना, क्या हो गया, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है अतः सी एक्स बंद की बंद लंबाई का क्रम डैश निम्न होगा। अब आर मतलब कार्बन, ये देखो सबसे बड़ा आकार किसका है, आर आई का। अब सुनो मेरी बात आगे, एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधियाँ। अब एल्किल हैलाइड बनाते हैं ना अपन, एल्किल हैलाइड जैसे आर एक्स बनाते हैं, एल्किल हैलाइड हो गया, जैसे सी सी एल बना दिया, सी आई बना दिया, सी और बी आर बना दिया, और सी एफ नहीं बनाते बेटा, क्योंकि जब इसको बनाएंगे अपन, बनाते तो हैं इसको लेकिन कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, डायरेक्ट मेथड नहीं है, ये बाद में बनाएंगे अपन। सी एफ कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे बनता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा इसी चैप्टर के अंदर। तो ये जो हेले एल्केन है, इनको बनाने की अलग अलग विधियाँ है, इनको बनाने की क्या है बेटा, अलग अलग विधियाँ है। देखो सबसे पहले देखो एल्कोहलों से। अब एल्कोहल क्या होते हैं, देखो मैंने आपको बताया कार्बन से यानी आर ग्रुप, एल्किल समूह से OH जुड़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, एल्कोहल। जैसे सी ओ एच, अब इसके अंदर क्या भरो, हाइड्रोजन। क्या भर दिया अपन ने, हाइड्रोजन। एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मेथेन प्लस ओल, मेथेनॉल। ये क्या हो जाएगा, मेथेन प्लस ओल। IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथेन, है ना, प्लस ओल, तो ये हो जाएगा मिथेनॉल। क्या हो जाएगा बेटा, मेथेनॉल हो जाएगा। इसी तरह से अगर दो कार्बन है, 1 2 OH, सबसे पहले हाइड्रोजन भरो, या 3 हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दो कार्बन को बोलते हैं एथेन प्लस ओल। क्या हो जाएगा बेटा, एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल। तो ये क्या होते हैं, एल्कोहल होते हैं हमारे, जैसे प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। अच्छा देखो अब एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, एल्कोहल के प्रकार, एल्कोहल के प्रकार। अब एल्कोहल के प्रकार कौन से बेटा, कार्बन परमाणु से जुड़े हुए OH समूह की स्थिति के आधार पर। अब मेरी बात सुनो, जैसे ये है, इसको बोलेंगे मेथिल एल्कोहल। कौन सा बोलेंगे इसको, मेथिल एल्कोहल है। कौन सा है बेटा, मेथिल एल्कोहल। क्या है बेटा, ये मेथिल एल्कोहल है ना। अभी उसके बाद देखो अगला, मेथिल एल्कोहल के बाद आएगा ये इस तरह से, OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ रहा है जो ओनली एक कार्बन से जुड़ रहा है। अब बताओ मेरी बात सुनो, OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ रहा है जो उसके पास में बस एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, चारों ओर से एक से जुड़ रहा है ना, तो ये कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री। और इस टाइप की जो एल्कोहल है जिसमें ओनली एक ही कार्बन से जुड़ा हो, जिस कार्बन से OH जुड़ रहा है वह कार्बन ओनली एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, 1 डिग्री एल्कोहल। अब मेरी बात सुनो, जैसे ये आ गया इस तरह से OH। अब मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो अपने आसपास कितने कार्बन से जुड़ रहा है बेटा, 1 2, दो कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये हो गया 2 डिग्री। इसको कौन सा एल्कोहल बोलेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, 2 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। ओके, अब मेरी बात सुनो, जैसे OH ऐसे कार्बन से जुड़ रहा है जो अपने चारों ओर तीन अन्य कार्बन से, 3 अदर कार्बन एटम्स अटैच है, यानी 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप के एल्कोहल को क्या बोलते हैं बेटा अपन, इस टाइप का एल्कोहल इज नोन एज 3 डिग्री एल्कोहल। इस टाइप के एल्कोहल को क्या बोलते हैं अपन, 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल। आई नो, आई होप कि आपको ये कंप्लीट हुआ होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री।
अब आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 क्लियर हो गया हो, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। देखो एल्कोहलों से, अब मैंने आपको बता दिया एल्कोहल कैसे होते हैं। जहाँ भी आपको एल्कोहल आएगा आपको ROH लिखना है, लिखना है बेटा ROH। क्या लिखना है? ROH। अब आर कुछ भी हो सकता है, शाखित भी हो सकता है, अशाखित भी हो सकता है, लंबी श्रृंखला भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एल्कोहलों से, एल्कोहलों से कैसे बनाएंगे देखो। अब मैंने आपको बता दिया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 प्रकार के क्या होते हैं एल्कोहल। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 टाइप्स के एल्कोहल क्या होते हैं बेटा हमारे पास होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा एल्कोहलों से कैसे बनाते हैं हेलो एल्केनों को, यानी ROH से RX कैसे बनाएं। इसके 3 मेथड है बेटा। कितने मेथड है? 3 मेथड है। अब वो तीनों मेथड बताऊंगा आपको। अब मेरी बात सुनो, ROH से अपन को क्या बनाना है? ROH से अपन को RCl बनाना है, RBr बनाना है और RI बनाना है, ठीक है। इनके तीनों के मेथड क्या होंगे? लगभग सेम होंगे। अच्छा देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्कोहलों से। हेलो एल्केनों के विरचन की यह सबसे उपयुक्त विधि है। सबसे उपयुक्त विधि यानी सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली विधि। इस विधि में जब एल्कोहलों की हेलोजन अम्लों कोमा फास्फोरस हैलाइडों व थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराई जाती है तो एल्कोहल का OH समूह X परमाणु द्वारा क्या होता है बेटा? प्रतिस्थापित हो जाता है। ये निम्न विधि से पूर्ण होता है, ये निम्न विधि द्वारा पूर्ण होता है। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वहाँ पर, मैं पेज ले लेता हूँ यहाँ से एक। देखो सबसे पहले हेलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा या ल्यूकास अभिकर्मक की क्रिया द्वारा। किसकी क्रिया द्वारा? ल्यूकास अभिकर्मक की क्रिया द्वारा। व्हाट इज ल्यूकास अभिकर्मक? ZnCl2 प्लस HCl, ठीक है। जान कल दो, हाँ अंकल, जान कल दो। अंकल क्या बोलते हैं बेटा? अंकल बोलते हैं अपनी जान से, और उनकी जान उसको क्या बोलती है? हाँ अंकल। क्या बोलती है? हाँ अंकल। हाँ अंकल क्या बोलती है? हाँ अंकल। जान कल दो, जान कल दो। क्या बोल रही है बेटा? जान कल दो, जान कल दो। जैसे मैं हूँ, मैं मेरे किसी से बोल रहा हूँ कि जान अपनी कल दो, है ना, जान कल दो। अब तो मैं क्या बोलूँगा? हाँ अंकल, ठीक है। जान दे देंगे कल अपनी, जान दे देंगे कल अपनी, हाँ अंकल। जान कल दो, जान कल दो, जान कल दो, हाँ अंकल। अब अंकल आपसे बोले कि जान कल दो, अपनी जान कल देना है आपको। किसमें देना है? जान पूरी लगाना है। केमिस्ट्री में जान देनी है आपको अपनी, केमिस्ट्री में अपनी जान कल दो, तो आप क्या बोलोगे? हाँ अंकल, ठीक है, ओके। ये कौन सा विकर्मक है? ल्यूकास अभिकर्मक। क्या है बेटा? ये ल्यूकास अभिकर्मक। कौन सा विकर्मक बोलते हैं इसको? ZnCl2 प्लस HCl को बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है। इसको बोलते हैं शुष्क ZnCl होता है। ये क्या होता है? शुष्क, सूखा हुआ, शुष्क, है ना। अब मेरी बात सुनो, एल्कोहलों की हेलोजन अम्लों से ZnCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है, तो हेलोल्केन प्राप्त होता है। अभिक्रिया के दर एल्कोहल व हेलोजन अम्लों की प्रकृति पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? देखो अभी ये भी बताऊंगा मैं। ये जो रिएक्शन है ना बेटा, ये रिएक्शन, इन सब में किसकी आवश्यकता होगी? ताप की। किसकी आवश्यकता होगी? ताप की। ये कौन सा एल्कोहल है अभी डिसाइड नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अगर 1 डिग्री एल्कोहल है और 2 डिग्री एल्कोहल है तो उनका आसवन करने की जरूरत होती है, यानी उनको गर्म करने की जरूरत होती है। अगर 1 डिग्री एल्कोहल है और हेलोजन अम्लों से अभिक्रिया करा रहे हो, कौन सा है बेटा? 1 डिग्री एल्कोहल, और हेलोजन अम्लों से अभिक्रिया करा रहे हो, 1 डिग्री एल्कोहल की हेलोजन अम्लों से क्या करा रहे हो बेटा? आप अभिक्रिया करा रहे हो, तो ताप की आवश्यकता। 2 डिग्री की करा रहे हो तो ताप की आवश्यकता। लेकिन अगर 3 डिग्री एल्कोहल है, यानी OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है, उसके आप हेलोजन अम्लों से क्रिया कराओगे ना, तो दोनों को बस मिला के बस हिलाने की जरूरत होती है थोड़ी सी, हल्का सा हिलाते ही क्या होती है? रिएक्शन हो जाती है और क्या मिलते हैं? हेलो एल्केन।
अब बेटा ये जब हेलो एल्केन बनते हैं ना, हेलो एल्केन अघुलनशील पदार्थ होता है पानी के अंदर। क्या होता है, देखो यहाँ पे ROH है, HX यानी हेलोजन अम्ल है, HX क्या है, हेलोजन अम्ल। तो यहाँ से ये OH और H क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है बाहर, ये देखो जल निकल गया, यहाँ RX बना। अब जल बना, जल के अंदर ये जो RX है ना अघुलनशील है, सफेद कलर का क्या बनता है बेटा, अवक्षेप, अघुलनशील पदार्थ बनता है। अच्छा देखो अभिक्रिया की दर क्या होती है बेटा, एल्कोहल व हेलोजन अम्लों की प्रकृति पर निर्भर करती है। कैसे होती है बेटा ये अभिक्रिया, देखो मैं समझाऊँ आपको। एल्कोहल को किससे दर्शाते हैं आप, RX से। आप RX वाले भी लिखे आएंगे तो आपका काम हो जाएगा। और HX लिख दिया आपने, क्या लिख दिया, सॉरी आप RX तो बनाना है। आपके पास एल्कोहल है ROH, क्या है आपके पास, एल्कोहल, और आपके पास है HX हेलोजन अम्ल। अब एल्कोहल की हेलोजन अम्ल से क्रिया कराते हैं किसकी, लूकास अभिकर्मक। लूकास अभिकर्मक क्या होता है बेटा, जान कल दो हांकल, ठीक है ना, जान कल दो हांकल, ये याद रखना है आपको। शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं। ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में कराते हैं, क्लोरीन के, जब अपन क्लोरोएल्केन प्राप्त करेंगे ना तो इसकी उपस्थिति में कराते हैं। अच्छा देखो तो यहाँ से क्या निकलेगा, जल, ये H2O बाहर निकल गया, क्या निकल गया, H2O बाहर निकल गया। अब बचा X और R, X और R बढ़ गया, OH और H बाहर निकल गया, और क्या बचा, X और R बचा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा बेटा RX मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, RX मिल जाएगा। अब कौन क्या क्या है देख लो, ये एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल। मैंने आपको बोला ROH को क्या बोलेंगे, एल्कोहल। ये हेलोजन अम्ल है, क्या है, हेलोजन अम्ल। ये क्या है बेटा, जल है, क्या है, जल। ये हेलो एल्केन, क्या मिला अपन को, हेलो एल्केन प्राप्त हुआ। ओके, अच्छा देखो आगे, अब देखो आगे क्लोरो एल्केन का विरचन करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, क्लोरो एल्केन का। जब प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहलों को शुद्ध ZnCl2 की उपस्थिति में HCl के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्लोरो एल्केन का विरचन होता है। यहाँ ZnCl2 एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस प्रक्रम को ग्रो प्रक्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रो प्रक्रम। क्या बोलते हैं इसको बेटा, अब मैंने क्या बोला, ZnCl2 प्लस HCl, जान कल दो हाँ अंकल देंगे, ठीक है। ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है, पूरा पूरा क्या कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको बोला 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से कैसे होगी अभिक्रिया, देखते हैं बेटा। 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए अपन अभी दे लेके चलते हैं, 3 डिग्री डायरेक्ट देता है अभिक्रिया। कैसे देता है, अब देखो मेरी बात सुनो, कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, बताओ। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है, एक से जुड़ रहा है ना, यहाँ पे एक से जुड़ रहा है ना। ये लो दोबारा लिख देता हूँ मैं, CH3CH2OH। ये कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री है, कौन सा है, 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ रहा है। तो ये कौन सा बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल, कौन सा है, इसको बोलेंगे 1 डिग्री एल्कोहल। ये क्या बोलते हैं इसको, प्राथमिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं बेटा, प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं अपन किससे बेटा, HCl से। उपस्थिति किसकी, ZnCl2 की, किसकी, ZnCl2 की। ये शुष्क ZnCl है। अब ये जो पूरा है ना बेटा, ये पूरा क्या है, ल्यूकास अभिकर्मक है। इसको पूरा क्या बोलते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। क्या होगा यहाँ से, OH और H यानी जल बाहर निकलेगा, तो H2O बाहर निकल गया, ये H और ये OH बाहर निकल के H2O बन गया। अभी Cl बचा और ये CH3CH2 बचा, CH3CH2OH, ठीक है, ये बचा अपना, ठीक है। अब ये तो होगी 1 डिग्री से, ये क्या मिल गया अपन को, Cl, सॉरी Cl, इसका नाम क्या है, क्लोरोएथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोएथेन मिला अपन को। ओके, अब 2 डिग्री लेते हैं अपन, 1 2, ये ले गुब्बारे लाया हूँ, गुब्बारे लाया हूँ, OH। अब मेरी बात सुनो, इसमें एक और हाइड्रोजन ये भर दिया अपन ने हाइड्रोजन। अब मेरी बात सुनो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है, 1 और 1 2, ओके। ये 2 डिग्री हो गया, क्या हो गया, ये 2 डिग्री एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक एल्कोहल। क्या बोलते हैं, द्वितीयक एल्कोहल। ये अधिक क्रियाशील होता है बेटा।
सबसे ज़्यादा क्रियाशील 3 डिग्री होगा, मैंने आपको बताया था। वही क्या आएगा बेटा, HCl आएगा, यहाँ आएगा ZnCl2, ये होएगा शुष्क ZnCl2। ओके, HCl अब क्या होगा, यहाँ से जल निकलेगा, ये जल बाहर निकल गया, क्या मिला अपन को, क्या मिल गया बेटा अपन को, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। क्यों बोला इसको 2 क्लोरोप्रोपेन, लंबी श्रृंखला का चयन किया मैंने, 1 2 3, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, दूसरे नंबर पे क्लोरो है तो 2 क्लोरोप्रोपेन, हाइड्रोजन आप भर लेना, और H2O हाइड्रोजन। ओके, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हुई अपनी। अब मेरे को नोट देखो, नोट 1 मिनट, कुछ नोट है, नोट क्या है देखो, शुष्क ZnCl2 एल्कोहल के कार्बन ऑक्सीजन बंध के विलोपन में मदद करता है। ZnCl2 एक लुईस अम्ल, कैसा अम्ल है बेटा, लुईस अम्ल, क्योंकि जो Zn है ना बेटा, Zn इसका अष्टक पूरा नहीं होता है, Zn का अष्टक पूरा नहीं होता, और ये एक लुईस अम्ल है, कैसा अम्ल है, लुईस अम्ल, जिसका आयतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते हैं, वो लुईस अम्ल कहलाता है। तो कहलाता है बेटा लुईस अम्ल का के समान का व्यवहार करता है, किसके समान व्यवहार करता है, लुईस अम्ल के समान। क्यों, क्योंकि इसके पास खाली कक्षक होते हैं, क्या होते हैं बेटा, खाली कक्षक, अष्टक तो सॉरी पूरा होता है इसका, खाली कक्षक होते हैं, डी ब्लॉक का है ना, इसलिए इसके पास खाली कक्षक होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और जो भी इलेक्ट्रॉन लेता है ना, इलेक्ट्रॉन लेने वाले को क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले को लुईस अम्ल का नाम देते हैं बेटा। तो ये लुईस अम्ल का व्यवहार करता है, जो OH समूह के ऑक्सीजन पर उपस्थित, जो OH समूह के ऑक्सीजन से उपसहसंयोजक बंध बनाता है, क्या करता है, उससे उपसहसंयोजक बंध बना लेता है, जिस कारण कार्बन ऑक्सीजन बंध दुर्बल होकर टूट जाता है और कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कार्बोकेटायन का निर्माण क्या होता है, जब अपन रिएक्शन देखेंगे ना, SN1 और SN2 रिएक्शन देखेंगे, जब आपको मैं बताऊंगा कि कार्बोकेटायन क्या होता है। जब भी कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाए ना बेटा, वो कार्बोकेटायन कहलाता है, इसको कार्ब धनायन बोलते हैं। कार्बन पे जब भी प्लस चार्ज आ जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कार्बोकेटायन। अपन कार्बोकेटायन से याद रखेंगे, कार्ब धनायन थोड़ा टफ लग रहा है। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, तृतीयक एल्कोहल बहुत क्रियाशील होता है, क्या होता है, तृतीयक एल्कोहल, ये तृतीयक एल्कोहल है, बहुत क्रियाशील है, तो इसके अंदर ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होती है। ये देखो ZnCl2 की कोई आवश्यकता नहीं है, कमरे के ताप पे ये HCl से अभिक्रिया कर लेता है, HCl को घोल के पानी में इसमें डाल दो और हिलाओ हल्का सा, तो हिलाते ही क्या मिलेगा अपन को, ये मिलेगा, क्या मिलता है, 1 2 3, इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, और क्या मिलेगा, जल मिलेगा। तो सबसे इजी कौन सी होगी, सबसे इजी ल्यूकास परीक्षण कौन देगा, 3 डिग्री एल्कोहल, इसको पूरे को ल्यूकास परीक्षण बोलते हैं। किसको बोलते हैं ल्यूकास परीक्षण, यानी एल्कोहल से हेलो एल्केन का बनना, किसका, एल्कोहल से हेलो एल्केन का बनना क्या कहलाता है, ल्यूकास परीक्षण। तो एल्कोहल से हेलो एल्केन का बनना क्या कहलाता है, ल्यूकास परीक्षण। अब बताओ ल्यूकास टेस्ट सबसे ज्यादा कौन दे रहा है, 3 डिग्री दे रहा है, 2 डिग्री दे रहा है, या 1 डिग्री दे रहा है, 1 डिग्री कम देगा, क्यों देगा, क्योंकि जो 1 डिग्री से जो कार्बोकेटायन बनता है ना बेटा, वो दुर्बल होता है, और सबसे ज़्यादा प्रबल कौन सा होता है, 3 डिग्री वाला होता है। ये अपन आगे ल्यूकास परीक्षण है हमारे दो एल्कोहल वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे इसको अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आपको देखा कि तृतीयक एल्कोहल बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, तो उसमें किसकी आवश्यकता नहीं होती, ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। अच्छा देख लो इधर यार एक बार, लो 3 डिग्री क्या होता है बेटा, ये ऐसा कार्बन जिससे OH जुड़ा हो, 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हो, 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, उसको बोलते हैं अपन 3 डिग्री एल्कोहल। कौन सा है ये 3 डिग्री एल्कोहल, ये वाला कार्बन कौन सा, 3 डिग्री यानी तृतीयक एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल। अब तृतीयक एल्कोहल में किसकी आवश्यकता नहीं होगी बेटा, HCl से रिएक्शन करा रहे हैं आप इसकी, लेकिन ओनली क्या होगा बेटा, रूम टेम्परेचर की आवश्यकता होगी आपको, कमरे के ताप की टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, ये HOH निकल जाएगा, अब क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा Cl, जुड़ गया। अब इसका नाम क्या होगा, देखो लंबी चेन का सिलेक्शन करो, सबसे पहले यहाँ से करता हूँ 1 2 3, इससे लंबी कोई मिल नहीं रही। अब ये 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन प्लस क्या निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। ओके, अब देखो मेरी बात सुनो, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है बेटा, कि अपन ने HCl से तो रिएक्शन कर ली,
यानी क्लोरोइल्केन जब अपन को प्राप्त करना था, या क्लोरोइल्केन जब अपन को प्राप्त करना था तो अपन ने ल्यूकास परीक्षण कर लिया, ल्यूकास टेस्ट कर लिया, यानी ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया करा दी। किससे अभिक्रिया कराई बेटा अपन ने क्लोरोइल्केन के लिए? ल्यूकास अभिकर्मक से। अब ल्यूकास अभिकर्मक में HCl होता है, अब HCl स्थायी है। अब अपन जब क्लोरो ब्रोमो एल्केन बनाएंगे ना, मैंने क्या बोला था, क्लोरो एल्केन बनाने के लिए अलग है, ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए अलग है, और आयोडो एल्केन बनाने के लिए अलग है। और फ्लोरो एल्केन तो बाद में बनाएंगे अपन, क्योंकि उसको डायरेक्ट विधि नहीं है कोई भी। नोट क्या है बेटा? HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड होता है ना, ऐसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। एक अस्थायी यौगिक है, क्योंकि ये किसमें H2 और Br2 में अपघटित हो जाता है, और इसे अभिक्रिया के दौरान बनाना पड़ता है। सी टू द रिएक्शन, सी टू द रिएक्शन मतलब अभिक्रिया के दौरान बनाना पड़ता है। अब मेरी बात सुनो, हेलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम, जिसमें हाइड्रोजन आयोडीन बंध आसानी से टूट जाए। बताओ सबसे लंबा जो बंध होगा हाइड्रोजन और आयोडीन का होगा ना, तो जितना लंबा बंध होगा उतनी आसानी से तोड़ सकते हैं। धागा होता है ना, धागा जितना लंबा होता है आसानी से तोड़ देते हैं ना। तो देखो मेरी बात सुनो, हाइड्रोजन और आयोडीन, आयोडीन का परमाणु बड़ा है, ब्रोमीन का उससे छोटा है, उसका इससे छोटा, सबसे छोटा किसका है? फ्लोरीन का। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन बंध को तोड़ना इजी नहीं है, HCl बंध को तोड़ना इजी है, इससे भी ज़्यादा इजी HBr को तोड़ना है, और सबसे ज़्यादा इस तोड़ना किसको है? HI को। और एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम तो मैंने आपको बता दिया। सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा होता है? 3 डिग्री वाला होता है। और सबसे कम क्रियाशील कौन होता है? मेथिल एल्कोहल होता है। ठीक है ना। अब ये जो होता है, ये क्यों होता है? प्लस आई प्रभाव के कारण होता है। क्यों? देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको बताऊं, सिंपल में बताता हूँ। चलो देखो, मैंने आपको 11 में पढ़ाया था प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव क्या होता है? जिसमें कार्बन चेन के अंदर क्या होता है बेटा? कार्बन चेन के अंदर क्या होता है बेटा? जो कार्बन समूह होते हैं, यानी कार्बन परमाणु होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों को फेंकते हैं। सबसे ज़्यादा प्लस आई प्रभाव कौन डालता है? एल्किल समूह, जैसे CH3 हो गया, CH2, CH3 हो गया, इलेक्ट्रॉन को फेंकने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं बेटा? यानी कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करते हैं? ये समूह बढ़ा देते हैं। जो भी समूह कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहे हैं ना बेटा, जो भी समूह कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहे हैं, जो भी समूह कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहे हैं, वो प्लस आई प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लस आई प्रभाव। अब मेरी बात सुनो, CH3OH, ठीक है। अब यहाँ से OH माइनस निकलेगा। क्या निकलेगा? OH माइनस। कब निकलेगा? कि ये जब इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करे, रिपेल करे, तो इलेक्ट्रॉन सारे इसकी तरफ जाएंगे। अब देखो इससे कितना जुड़ा है? एक ही क्या जुड़ा हुआ है बेटा? इसके अंदर एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। तो इसका जो कार्बन ऑक्सीजन बंध देर से टूटेगा। ओके, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर बड़ा समूह आ रहा है। इसके अंदर क्या आ रहा है? बड़ा समूह। इसमें एक ही कार्बन था, तो ही वो इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर रहा था। इसमें कितने बेटा? 2 हैं, तो ये ज़्यादा करेंगे। ओके, तो इसकी तुलना में और इसकी तुलना में OH जल्दी कौन देगा? ये देगा ना, क्योंकि इससे बड़ा एल्किल समूह जुड़ रहा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को फेंक रहा है, तो ज़्यादा OH माइनस ये देगा, ये कम देगा। अब मेरी बात सुनो, जैसे 2 डिग्री आ गया, कौन आ गया? 2 डिग्री, ये 2 डिग्री आ गया, ये CH3, ये CH3। अब मेरी बात सुनो, एक तो ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, एक ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, धक्का दे रहा है, नहीं है ये कार्बन संभाल नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉनों को, तो ये इसको इधर देगा। ठीक है, तो सबसे जल्दी इन तीनों में OH किस में निकलेगा? इसमें, इसमें जल्दी OH निकलेगा ना, तो ये रिएक्शन जल्दी देगा। अब ये कौन सा है? ये तो मेथिल एल्कोहल है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। अब एक और होता है 3 डिग्री। अब बताओ इसमें कितने एल्किल समूह जुड़ रहे हैं बेटा? 3 जुड़ रहे हैं। अब तीनों एल्किल समूह मिलके क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों को किधर फेंकेंगे? कि इस कार्बन की तरफ, इस कार्बन की तरफ। तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, तो ये भी तो पूरा मिला के इसकी तरफ क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉनों को फेंकेगा। तो सबसे जल्दी OH किससे निकल रहा है? 3D से। तो एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा बेटा? HX के प्रति, किसके प्रति? हाइड्रोजन हैलाइड के प्रति। यानी हाइड्रोजन हैलाइड से तुरंत रिएक्शन कौन देता है? 3 डिग्री देता है ना। तो जो 3 डिग्री है उसकी एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम HX के प्रति क्या होगा? HX के प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम सबसे जल्दी कौन देगा? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री देगा, फिर 1 डिग्री देगा, फिर उसके बाद कौन देगा? CH3OH। ये डायरेक्ट लिख देना है आपको। ये किसकी क्रियाशीलता का क्रम है? ये तो एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम है, एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम।
और मैंने आपको बताया हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता क्रम। अब मेरी बात सुनो, ये हमारे पास ए चाहिए, HF है, HF, उसके बाद HCl लेगा, उसके बाद HBr रहेगा, उसके बाद H आइएगा। अब इनकी क्रियाशीलता का क्रम बताता हूँ मैं आपको। क्रियाशीलता क्रम यानी बंध किसका जल्दी टूटेगा, ये हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन है। अब इनके बीच की बंध यानी जो नाभिकों के बीच की दूरी है वो बंध लंबाई होती है, ठीक है। यानी ये मान लो ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का बंध है। अब ये हाइड्रोजन का साइज तो वही है, क्लोरीन का साइज बड़ा हो गया। अब देखो नाभिकों के बीच की दूरी बड़ी है ना, यानी ये समझ लो कि जो बंध लंबाई है किस किस के बीच की है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच की। हाइड्रोजन का आकार वही है, ब्रोमीन का आकार और बड़ा हो गया। ओके, तो ये किसके बीच की दूरी है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन बंध है, हाइड्रोजन ब्रोमीन बंध है। इसी तरह से इसको देखो, हाइड्रोजन का तो आकार वही है, आयोडीन का तो आकार सबसे बड़ा होता है इनमें, तो देखो बंध लंबाई और बढ़ेगी। तो ये कौन सा, हाइड्रोजन और आयोडीन बंध है। तो सबसे जल्दी कौन सा टूटेगा, जो लंबा होगा, उसको तोड़ना आसान होगा ना, दूर के रिश्ते आसानी से टूट जाते हैं। लड़ लो आप किसी अपने दूर के रिश्तेदार से बढ़िया ढंग से, कभी जिंदगी में बात नहीं करोगे। इसमें देखो इसको तोड़ना मुश्किल होता है। लड़ लो आप कोई पास वाले से, घर वाले से, शाम को वापस बोल जाओगे, और ये बीच के हो गए रिश्तेदार हमारे। ओके, ये बीच के रिश्तेदार है हमारे। यानी कहने का मतलब है इस सबसे ज़्यादा जो बंद लंबाई होगी वो किसकी होगी, यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी, इसकी, जिसकी बंद लंबाई ज़्यादा है। तो सबसे जल्दी क्रिया कौन करेगा, HI करेगा, फिर HBr करेगा, फिर HCl, और सबसे धीमी क्रिया कौन करेगा, एल्कोहलों से, ये करेगा HI। और सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा, HI देगा, ठीक है ना। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, इतना कंप्लीट हुआ आपका, और एक वीडियो बहुत बड़ी होगी बेटा, जाएगी नहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अगली वीडियो में कवर करेंगे अपना।